हेलो हाय नमस्कार गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना तक देख लिए थे, 43 का क्वेश्चन नंबर 4 तक देख लिए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे? 44। ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, कितना 8.1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉस थीटा बराबर क्या है? क्यू बटा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को प्रूव करना है, प्रूव दैट या सिद्ध करें कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी है प्लस क्यू स्क्वायर बटा पी का इसका भी स्क्वायर है। लाना है हम लोग कितना? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू, फिर इसका इतना इधर से प्रूव करते चलना है तो ये वाला लाना है। कहीं से भी इधर एलएचएस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड होता था राइट वाला को राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो हम लोग किस तरफ से चलते हैं? आरएचएस से चलते हैं। किधर चलते हैं? आरएचएस से चलते हैं। तो इसके लिए आरएचएस मतलब कौन? इधर वाला, यहाँ पर आरएचएस है, आरएचएस यही है ना, तो हम लोग इधर से चलेंगे। ठीक है, तब इसका हम लोग क्या किया है कि इसके जितना जितना पार्ट है सब में क्या किए हैं? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से भाग दिए हैं। अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से क्या कर दिए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दिया हुआ है? अंडर रूट क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, उसको क्या किए हैं? डिवाइड कर दिए हैं। कितना से? अंडर रूट पी एस बोला ना कि सब में डिवाइड करना है इतना से, तो इसमें भी इससे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, तो क्यू को क्या किया? भागा दिया इतना से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। ठीक है, उसके बाद नीचे वाला है, ये है। अब इसका भी और इसको भी दोनों क्या करेंगे? दोनों को डिवाइड करेंगे। पी इधर देखना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से यह है। इसको क्या किए हैं? दिया हुआ क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर दिया हुआ, इसको डिवाइड किए हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर से। अब उसके बाद क्यू है, तो क्यू को भी क्या किए हैं? इतना से डिवाइड कर दिया। ठीक, यहाँ पर हो गया ना, क्लियर है। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब ये क्या है? सेम है, तो सेम है तो कट सकता है, कट जाएगा। ये भी क्या है? सेम है तो कट सकता है, कट गया। तो क्या गया ये? 1 प्लस क्यू अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर से ये वाला लिखते हैं, तो ये कटा नहीं, बच ना गया है, ये सब बच गया है। इसे काटेंगे तो वन लिख सकते हैं ना, कुछ नहीं आता। इसे भी काटेंगे तो वन लिख के, क्योंकि वन पर में काट गया। अब यहाँ पर भी लिखेंगे माइनस क्यू बटा क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर, दिख रहा नीचे वाला है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या है इसमें? 1 माइनस इतना लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा तो हो गया इसको। अब यहाँ पर जो है देखना है हम लोग क्या क्या करना है। यहाँ पर दिया हुआ क्या दिया हुआ है कि cos थीटा बराबर क्या है? q अपॉन पी स्क्वायर, यानी इसके जगह पर cos थीटा लिख सकते हैं। q बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का जगह क्या है? cos थीटा है, तो इसका जगह cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा प्लस q बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है? यहाँ पर दिया हुआ cos थीटा क्या दिया हुआ है? cos थीटा दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? cos थीटा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? 1 है, 1 माइनस फिर है q बटा क्या है? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या है? cos थीटा है ना, cos थीटा दिया हुआ है। ये दोनों आ गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है? ऊपर दिया हुआ है 1 प्लस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं आया, तो इसको क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन माने कुछ परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, तो परिमेयकरण करते हैं हम लोग। तो परिमेयकरण करने के लिए क्या बताया कि नीचे वाला साइन जो रहता है उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं। तो करेंगे ऐसे, क्या है? माइनस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा। ओके, हुआ ना। तब ये सेम है, तो सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? एक प्लस हो गया तो एक माइनस हो गया। एक प्लस इसका फॉर्मूला होता है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। और जब इतना हो गया तब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको। 1 माइनस cos थीटा है, तो 1 माइनस cos थीटा फॉर्मूला होता है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा बराबर
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, तो ऊपर वाला ऐसे लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे। यहाँ पर देखना है, इसको क्या करेंगे अलग करेंगे। ऐसे ये क्या है स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों को अंदर स्क्वायर कर सकते हैं सर। ऐसे हो गया 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ये दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं सर। ये समझ में आया कि नहीं? नहीं पूछना है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे किए हैं, दोनों का स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर में है ना, तो 1 अपॉन क्या साइन थीटा कर दिए, कॉस था तो कॉस अपॉन क्या साइन कर दिए, ये साइन स्क्वायर है ना, इसको बाहर कर दिए, ठीक है। तो जब बाहर हो गया तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 बटा साइन क्या होता है कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा होता है ना। कॉस अपॉन क्या होता है कॉट थीटा होता है, क्या होता है कॉट थीटा होता है। इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया हुआ है कॉस थीटा पर क्या होता है आधार होता है, ये क्या हो गया आधार हो गया, ये क्या हो गया कारण हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या हो गया कारण हो गया। तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, लंब निकालना पड़ेगा ना, तो लंब साइड में निकाल देते हैं। यहाँ पर कारण का स्क्वायर हो जाएगा, लंब बराबर ऐसे मान लेते हैं क्या निकालना लंब निकालना है, तो लंब के लिए क्या होता है कारण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो कारण क्या दिया हुआ है अंडर रूट में दिया हुआ है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी कितना दिया हुआ क्यू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाएगा ना, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लंब निकालना था तो लंब का ये पी बच गया, तो ये अंडर रूट पी स्क्वायर का करेंगे तो लंब का क्या हो जाएगा पी बराबर पी में लंब क्या आ जाएगा पी आ जाएगा, लंब क्या आ जाएगा पी आ जाएगा। हमारा जो लंब आ गया क्या आ गया पी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर जब अब क्या गया कॉसेक थीटा आ गया और कॉट थीटा आ गया, तो सब कुछ मिल गया, लंब कर्णधार सब कुछ मिल गया है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा का होता है अगर साइन रहता तो क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो क्या हो जाएगा कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, प्लस ये क्या होता है ऐसे लंब बटे आधार होता है क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा इतना, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है कर्ण, क्या है वहां पर कर्ण है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। लंब क्या है लंब पी है प्लस आधार कितना है आधार हमारा क्या है क्यू है, लंब क्या है पी है, ये पूरा इसका क्या है इसका स्क्वायर है, तो क्या है इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं यही लाना था, प्रूफ यही करना था। क्वेश्चन नंबर कितना 43 है, प्रूफ यही करना था, दिया हुआ है इधर से चले थे ना, अरे तो सर इतना गया इतना ही लाना था ना, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया। चलो 44 क्लियर हो गया, हम लोग चलते हैं अब किसमें LHS कितना है, इधर LHS है RHS बराबर, इधर से चले थे हम लोग इतना लेकर आ गए, इतना सारा लेके आ गए ना, तो हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में दिया गया है एक चित्र दिया गया है, एक फिगर है यहाँ पर,
ए बी सी और एक लंब यहाँ पर डाला हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होता है। और यहाँ पर सी है और यहाँ पर डी दिया गया है, ठीक है। ए वाला दिया है 15 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है, और साइन बी बराबर 4/5 दिया गया है। साइन बी बराबर कितना दिया गया है? 4/5 दिया गया है। तो हमें निकालना है, दिखाना है कि tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर क्या होता है? -1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दिया गया है कि इससे पहले पिक्चर है इसमें बीसी दिया हुआ कितना? 15 सेंटीमीटर, और हमें लाना है tan स्क्वायर बी माइनस 1/cos स्क्वायर बी बराबर कितना लाना है? -1 लेकर आना है। क्वेश्चन नंबर 45 है। क्वेश्चन नंबर 45 था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? एंगल बी है दिया हुआ है, तो एंगल कौन सा निकालना है? एंगल बी की ओर चलना है ना। एंगल किसका चलना है? एंगल बी चलना है। तो tan स्क्वायर बी को इसका क्या होता है? लंब बटा आधार होता है, फॉर्मूला -1/cos को क्या लिख सकते हैं? सेक लिख सकते हैं, सेक लिख सकते हैं। सेक होता है, सेक हो जाएगा ना, तो सेक ऐसे लिख दिए यहाँ पर, सेक स्क्वायर बी। सेक स्क्वायर बी का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस रहता था क्या होता? आधार बटा कर्ल, और सेक रहेगा तो क्या हो जाएगा? कर्ल बटा आधार हो जाएगा ना। तो अब देखते हैं यहाँ पर लंब हमारा कुछ तो इसमें मिला है कि नहीं मिला है। एंगल बी चलेंगे यहाँ पर, एंगल बी में साइन बी का ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो क्या होता है? इसका लंब बटा कर्ल होता है। तो लंब कितना दिया हुआ है? इसके सामने वाला लंब रहता तो लंब कितना हो गया? लंब 4 हो गया। कर्ण कितना हो गया? 5 हो गया। कर्ण जब 5 हो गया, लंब कितना? 4 हो गया। तो आधार कितना हो जाएगा? आधार निकालेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कैसे? 25 का स्क्वायर करेंगे और 4 का स्क्वायर 16, तो 25 में 16 क्या? कितना बचेगा? 9। तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 3 होगा। कितना हो गया? कितना हुआ? 3 हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 बराबर कितना है? 15 है। 3 बराबर कितना है? 15 है। तो सबका वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा। तो 5, जैसे 3 बराबर 15 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 15/3, तो कितना होगा? 5 होगा ना, 5 हो जाएगा। अब 1 बराबर कितना हो गया? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा ना। तो 4 बराबर कितना हो जाएगा? 20 होगा इसे ना। जैसे यहाँ पर 3 बराबर 15, तो 5 गुना है, 5 गुना है नंबर ही ना। तो इसको भी 5 से गुना करेंगे, 25 हो जाएगा, कुछ हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 15 20 25 हो जाएगा, ठीक है। हुआ इतना। तो अभी हमारा नया आ गया ये जो 20 आया ना, 20 क्या था? ये 20 ऐसे लंब हो गया, 20 हो गया। आधार कितना आया? 15 आया। इस तरह से आया ना। उसके बाद कर्ण कितना आएगा? 25। ये जो दिया हुआ था ना 3 4 5 क्या था? रेशियो था, एक वैल्यू दिया हुआ था। तो क्या है? नया लंब आधार कर्ण निकाल दिए इसमें। अब इसका निकल चलना देखेंगे। लंब कितना है? लंब निकालने कितना है? 20 है। आधार कितना है? 15 है। अब कर्ण कितना है? अब इसका भी स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक है। और इसका भी क्या है? स्क्वायर है। कर्ण कितना है? 25 है। अब उसके बाद क्या है? आधार, आधार कितना दिया हुआ है? 5, 15 का दिया हुआ है। इसका भी दोनों का स्क्वायर है ना, स्क्वायर। तब 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है। 15 क्या होता है? 225 होता है। माइनस इसका क्या होता है? 625 होता है। 15 के भी क्या होता है? 225। अब इसको घटाएंगे, जब घटाएंगे ना तो कितना आएगा? ये ऐसे एलसीएम हो जाएगा 225। 625 में से 400 घटाएंगे तो कितना आएगा? यहाँ 225 आएगा। कितना आएगा? ये माइनस में आएगा, उल्टा में घटा रहे हैं तो काटेगा तो क्या होगा? -1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या राइट आंसर ही है। इस कहीं पर डाउट है इसमें? 3 निकाले हैं, 3 जो आधार निकाले थे, तो आधार 3 तो निकाले आधार, लेकिन 3 का वैल्यू यहाँ पे 15 दिया है। 5 गुना है तो इसलिए सब क्या किए हैं? 5 गुना किए हैं। 5 5 गुना करके सब बना दिया है। तो हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि ये क्या हो गया? -1 आएगा बनने पर।
अब उसके बाद हमारा देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, 46 है। 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 में दिया गया है 3 tan थीटा माइनस 2 sin अल्फा प्लस 4 cos अल्फा। ठीक है, इतना का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन इसमें कुछ पिक्चर दिया है, पिक्चर को हम ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दिया हुआ P क्यूब P हो गया, Q हो गया, R हो गया, S हो गया। ठीक है, अब इसमें पिक्चर में दिया हो गया इसका ये जो एंगल है थीटा है और ये जो एंगल है अल्फा है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक 6 दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाला कितना दिया, 8 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है 17 दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें कौन कौन सा थीटा भी चाहिए, क्या चाहिए, थीटा भी दिया हुआ है और अल्फा भी दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, लंब और आधार चाहिए। थीटा से थीटा के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, लंब और आधार चाहिए। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर ये कितना है, ये 6 है और ये कितना है 8, तो इसका कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या होगा, कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण क्यों निकालना पड़ेगा, ये cos अल्फा है, इसका क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। जैसे ये अल्फा है तो अल्फा के सामने लंब भी है, ये वाला आधार भी हो जाएगा, लेकिन कर्ण नहीं ना है, ये कर्ण हमारा जो है साथ कर्ण निकालना पड़ेगा। तो कर्ण डायरेक्ट निकालते हैं, कैसे निकालें, फॉर्मूला से निकालने से। कर्ण का फॉर्मूला ये होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, तो 8 का स्क्वायर क्या करेंगे, और 6 का स्क्वायर दिया हुआ है, तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, दोनों के जोड़े कितना 100 होगा, 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, कर्ण जो हमारा आ गया 10 आ गया। यानी cos अगर अल्फा में चलेंगे, अगर अल्फा में चलेंगे तो इसमें लंब कितना आ गया, 8 आ गया, आधार कितना आ गया, 6 आ गया, कर्ण कितना आ गया, 10 आ गया। लेकिन हमको थीटा में क्या चाहिए, tan थीटा खाली लंब आधार चाहिए, कर्ण ना मिलेगा तो कोई बात नहीं। थीटा में लंब, तो लंब तो इधर वाला मिल गया है, यहाँ वाला लंबे ना होगा, और क्या चाहिए, आधार चाहिए, तो आधार है इसमें नहीं है, तब आधार यहाँ से निकालेंगे, ये लंब हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक, अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखते हैं, इसका भी करेंगे। अब थीटा वाला करते हैं, कर्ण का स्क्वायर क्या निकालना है, यहाँ पर आधार निकालना है ना, तो आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण कितना दिया हुआ, 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 289 होता है, 17 क्या होता है 289, और लंब कितना दिया हुआ है 10, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100। ठीक है, 17 का 289 हो गया, तो 289 में से क्या घटाना है हम लोग को, 100 घटाना है, तो 289 में से जब 100 जाएगा तो कितना बचेगा, 189, 189 बचेगा। इसका स्क्वायर रूट होगा, ये स्क्वायर रूट है किसी का, ये नहीं है, तो ऐसे रहेगा, रूट में रहेगा। अब यहाँ पर इसको वैल्यू पुट कर देंगे, और क्या है 3 है यहाँ पर। tan थीटा क्या था, लंब बटा आधार, लंब कितना लाए हैं इसमें, इसका लंब कितना है 10 है, लंब 10 हो गया, और आधार कितना लाए हैं, आधार क्या है अंडर रूट 189। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर -2 साइन अल्फा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो इसमें लंब क्या लाए हैं 8 लाए हैं, कर्ण कितना लाए हैं 10 लाए हैं, फिर प्लस 4 हो गया, आधार बटे कर्ण होता है, तो इसमें आधार कितना है 6 है, कर्ण कितना है 10 है। ठीक है, अभी कितना करेंगे, 10 के 30 हो जाएगा, 30 बटा कितना हो जाएगा
89 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 16/10 प्लस 24/10। ठीक है, हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। सबसे पहले क्या है, ये निकालना है, ये जो हमारा आधार है, ये आधार है ना पूरा, यही निकालना है। तो लम तो 8 आ गया, लम कितना आ गया 8 आ गया, कर्ण कितना आ गया 17 आ गया। अब निकालना आधार, आधार और क्या होता है कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना है इसमें 17 है। ठीक है, तो क्या करेंगे 17 का स्क्वायर करेंगे, माइनस लम कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होता है। फिर से देखते हैं हम लोग, आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर क्या हुआ 289 हुआ, 18 का स्क्वायर कितना 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64 हुआ। ठीक है, अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 गया था 5, गया था 2 2, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। ठीक है, तो जो हमारा आधार आया यानी आधार जो आया बेस आया वो कितना आ गया 15 आ गया। ठीक है, आधार कितना आ गया 15, टोटल कितना है 15 है, टोटल कितना है 15 है। ठीक है, आप देखते हैं यहाँ पर, अब ए जो है tan थीटा बराबर क्या होता है, ये तो 3 था, और उसके बाद क्या होता है लंब बटा, तो इसमें जो है लंब बटा क्या होता है आधार, तो लंब कितना इसमें है, लंब कितना है 8 है। अब उसके बाद आधार कितना इसमें है 15 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 24/15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 10 15 15 का एलसीएम कितना हो सकता है 30 ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, 15 कितना बनेगा 2 बार तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, होगा ना। कितना 3 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 48 हो जाएगा। ये कितना 3 बार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा ये। ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं, ये 48 48 कट जाएगा, कट गया, कितना गया 72/30। इसको और काट सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसको करेंगे कितना बार में 6 से काट सकते हैं, 12 6 72 और 6 5 30, ये 12/5 हो गया आंसर। ठीक है, इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है, इस देर एनी प्रॉब्लम, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कितना 46 46 खत्म हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 47 का दिया हुआ है ना, हाँ 47 दिया कि एक पिक्चर दिया हुआ है एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल यानी कोण बी क्या समकोण है, अब बीडी पर एसी लंब है, तो फाइंड करना है कि cos थीटा और cot थीटा का वैल्यू निकालना है, जबकि पिक्चर देखकर निकालना है। एक और क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग क्या क्या टाइप 4 में चलेंगे। ठीक है, कहाँ पर ये 72 के काटे हैं, ठीक है यहाँ 12 6 कुछ होता है 6 12 72 और 5 6 30, 6 6 से काटे हैं, ठीक ना, क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हम क्या चलेंगे 47 चलेंगे, ये क्या है टाइप 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 47 में केवल पिक्चर दिया है, इस तरह से पिक्चर है यहाँ पर, ये हो गया बी सी और डी, एक लंब डाला हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 12 हो गया 5 हो गया, तो यहाँ पर अल्फा है और यहाँ पर थीटा एंगल है, 5 12 हो गया। ठीक है, तो क्या है लंब भी निकल गए, आधार भी निकल गया, कारण निकालना चाहिए ना हम लोग को, तो निकाल लेते हैं अभी। कारण बराबर क्या होता है कारण का स्क्वायर बराबर लंब प्लस आधार का स्क्वायर, तो कितना 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, तो कितना 169 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 169 का,
13 आ जाएगा। तो हमारा कर्ण क्या आ गया, कर्ण कितना आया, 13 आ गया कर्ण। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या निकालने के लिए बोल रहा है। इसमें निकालने के लिए बोल रहा है cos थीटा, पहला जो है इसका cos थीटा निकालिए, और दूसरा क्या निकालने के लिए बोल रहा है इसमें, cot अल्फा बोल रहा है, cot अल्फा। ठीक है, तो cos थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। आधार क्या है इसमें, थीटा वाला है ना, ऐसे यहाँ पर दिया हुआ है, ऐसे एंगल है ना ऐसे, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, और बाकी जो यहाँ पर है थीटा का बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, थीटा का, तो इधर लंब हो जाएगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका पिक्चर दिया हुआ है थीटा का। थीटा का जब हम लोग ऐसे देखेंगे 5 आ गया, 12 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो है क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और कॉट बराबर क्या होता है, लंब। उल्टा हो जाएगा ये, ऐसे क्या होता है, आधार बटा अब हम लोग देखेंगे cos थीटा। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और cot अल्फा बराबर क्या होता है, मतलब cot बराबर क्या हो जाएगा, ऐसे लंब रहता था क्या होता है, लंब बटा आधार, लेकिन ये क्या हो जाएगा, आधार बटा क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि ये जो है आधार हमारा कितना है, ये ना आधार है, आधार कितना है, 12 है, कर्ण कितना है, 13 है। ठीक है, अब इसका देखेंगे ये अल्फा है, ये क्या है, ये अल्फा क्या देखेंगे, ये तो थीटा का था, तो अल्फा है, अल्फा ही ना है। तो अब ये भी दोनों तो सेम ही में है, तभी क्या चाहिए हमको, यहाँ पर चाहिए आधार चाहिए। तो आधार अभी कौन हो जाएगा, इधर वाला आधार हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, इधर वाला हो गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर कितना था 47 था, 47 का 2 जो हो गया, 5/12 इतना दिक्कत है इसमें, पूछे जब ये वाला था थीटा के अकॉर्डिंग आधार क्या था, ये वाला था। ठीक है, अब उसके बाद अगल गए अल्फा गए, तो अल्फा के अकॉर्डिंग कौन सा आधार हो गया, इधर वाला हो गया। ठीक है, इसका हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब कितना टाइप चेंज करते हैं, टाइप क्या है, 4। टाइप 4 में दिया है कि त्रिकोणमिति, मतलब ये भी दिया है, देखते हैं टाइप 4 क्या है इसमें। टाइप 4 में जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, टाइप 4 का क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है कि 5 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 2। तो साइन थीटा का मूल निकालना है, साइन थीटा बराबर क्या हुआ। ठीक है, क्या निकालना है, साइन थीटा का निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं कि साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है। ठीक है, तो इसको हम लोग एक काम ऐसे कर सकते हैं कि सबको किस में कर देते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है 5 sin स्क्वायर है, 5 sin स्क्वायर थीटा है ना। अब इसको भी क्या कर देते हैं, साइन में चेंज कर देते हैं, cos स्क्वायर थीटा का होता है ना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको क्या कर दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2। क्या है 5 साइन स्क्वायर थीटा है, ऐसे 5 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 है, तो उधर जाके कितना 1 घट जाएगा ना। ठीक है, तो 5 साइन स्क्वायर थीटा में से 1 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा, कितना बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना 2 से एक जगह देगा, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/4 होगा, नहीं गुणा में चला जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो 1/4 के इसका स्क्वायर रूट निकल 1 होगा, 4 का निकलेंगे तो 2 कितना आएगा 2।
साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 1/2 आ गया। ही कितना था, क्वेश्चन नंबर 48 था। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे, 49 देखेंगे। अब क्वेश्चन 49 में दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है 4। क्या निकालना है अभी, टेन थीटा निकालना है। क्या निकालना है, टेन थीटा क्या होगा, ठीक है। तो इसका भी चेंज करेंगे, कोई एक में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो लिख लेते हैं यहाँ पर क्या, 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, इसका क्या होता है कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा, 3 से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 4, यह ना। इस 7 साइन स्क्वायर थीटा में से 3 साइन स्क्वायर थीटा घट जाएगा तो कितना बचेगा, हाँ 4 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा बराबर 3 उधर चल जाएगा तो 4 माइनस के जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, 4 में 3 जाएगा तो कितना 1 है, ये 4 भी इधर आ जाएगा, हो जाएगा ना। तो साइन थीटा का निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगा अंडर रूट में, इसको निकालेंगे तो कितना 1/, इसका भी 1/2 आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है, सब ठीक ठाक है ना, कहीं तो कितने में भाई, इसमें कोई डाउट इसमें। तो क्या निकालना है, साइन थीटा का है, तो साइन थीटा का आंसर थोड़ी आ गया, साइन थीटा कितना आया 1/2 आया, साइन थीटा क्या आया 1/2। लेकिन हमें निकालना क्या है, टेन थीटा निकालना, क्या निकालना है, तो साइन थीटा और क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है। तो निकालना क्या है हमको, टेन थीटा निकालना है। टेन थीटा में क्या होता है आधार बटा लंब बटा आधार होता है, क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो लंब तो इसमें दिया हुआ है एक, लेकिन आधार नहीं दिया हुआ है। आधार निकालने के लिए क्या करते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से लंब के स्क्वायर हटा के इसे रूट करते हैं ना। तो कर्ण कितना है 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, इसका 1 का स्क्वायर कितना 1 रहेगा, तो 4 में से 1 क्या होता है, क्या होगा √3 होगा, कितना होगा 3। तो ये आधार कितना हो गया 3। तो जो हमारा टेन थीटा है कितना है 1/√3 आ गया ना। तो ये क्या था क्वेश्चन नंबर कितना 49 49 था क्वेश्चन नंबर, हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब 49 के बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 में। क्वेश्चन नंबर 50 में देखिए 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर कितना दिया 5 दिया हुआ है बराबर 5। तो निकालना क्या है, इसमें भी क्या निकालने के लिए बोल रहा है, टेन थीटा ही बोल रहा है। क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, लिख दिया यहाँ पर 4 cos थीटा, ठीक है। 4 cos थीटा बराबर 3 sin थीटा -5, इतना कर दिए। अब इसको क्या कर सकते हैं, दोनों साइड स्क्वायर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं स्क्वायर, दोनों साइड ऐसे स्क्वायर कर दिए। इसका ऐसे कर देंगे तो कितना होगा 16 cos स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 16 cos स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर करेंगे, ये तो a माइनस बी का दिया स्क्वायर पर टूट जाएगा ना, तो a स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर क्या है p के स्क्वायर, या तो -2 लिख देते हैं पहले, -2 a कितना है 3 साइन थीटा, b कितना है 5, अब प्लस क्या होता है b स्क्वायर, बने 5 का स्क्वायर कुछ हो जाएगा 25 हो जाएगा, इतना हो जाएगा ना, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर देखते हैं
कि 16 cos स्क्वायर थीटा, इसको इधर लेके आ जाता है माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा इधर 3 दूना 6, 6 बजे कितना हो जाएगा 30 sin थीटा प्लस कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज करेंगे, हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9 के यहाँ पर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसे कर सकते हैं ना, cos स्क्वायर थीटा यहाँ पर कर लिया इस तरह से हो गया, यहाँ पर बराबर कितना हो जाएगा 30 sin थीटा प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर और लिखेंगे 16 cos स्क्वायर थीटा माइनस 9, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा, कुछ हो जाएगा 9 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कितना है बराबर कितना हो जाएगा 30 sin थीटा प्लस 25। ये अगर ऐसे कर सकते हैं यहाँ पर इसको 9 cos स्क्वायर थीटा, ना यहाँ पर क्या है 16 cos स्क्वायर थीटा 9 cos स्क्वायर थीटा, तो 16 9 कितना लिख सकते हैं, जोड़ देंगे दोनों के कितना हो जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं 25 cos स्क्वायर थीटा इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, और उसके बाद जब हो जाएगा ये बराबर, अगर इसको इस तरह से करेंगे यहाँ पर 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 30 sin थीटा, और अगर यहाँ पर इसको इधर साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 9। ठीक है, अब फिर क्या होगा, दोनों फार्मूला पे इसको तोड़ सकते हैं, अगर इसको ले जाएंगे अगर ऐसे करके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, हम लोग इसे फिर से देखते हैं, रेड हो गया रेड, हम लोग अब इसको फिर से देखते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि 4 cos थीटा प्लस 3 sin थीटा बराबर 5 दिया था, किसका वैल्यू फाइंड करना है tan थीटा का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड इसके क्या किए, पहले लिख दिए 4 cos थीटा, फिर 5 था इधर तो 5 लिख दिए, ये प्लस में था उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा। अब दोनों साइड क्या कर दिए स्क्वायर कर दिए। ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया, cos का cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब इसका a माइनस बी कर दिया होल स्क्वायर पर तोड़ दिया तो a स्क्वायर हो गया, तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, अब बी स्क्वायर क्या हो गया 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस क्या था 2 a बराबर या b, तो कितना हो गया माइनस। अब इसको करेंगे 16 cos स्क्वायर को किसमें चेंज कर दिए 1 माइनस साइन होता है ना, cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसको 9 फिर लाइन से लिखकर चल गए, इसको गुना किया 23 sin थीटा आया, स्क्वायर किया तो 25 आया। ठीक, अब इसका तोड़ा थे 16 में 1 से गुना किया था 16 आ गया, 16 में sin स्क्वायर थीटा था कुछ हो गया 16 sin स्क्वायर थीटा हो गया, एक प्लस था ना तो इधर आया था क्या हो गया माइनस आ गया। ठीक है, ई भी है तो ई बराबर से इधर आया तो माइनस में तो क्या हो गया प्लस हो गया, और उधर 25 हो गया। ठीक है, अब ये क्या है 16 है 9 है, तो 16 9 कितना हो गया 25 sin स्क्वायर थीटा, कितना हो गया 25 sin स्क्वायर थीटा हो गया, ये प्लस 30 sin थीटा हो गया बराबर 16 यहाँ था तो 25 में 16 गया कितना बचा 9 बच गया। ठीक है, अब उसके बाद कितना है माइनस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको घटाया तो 9 आया। अब माइनस कॉमन लेंगे सामने से, क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस स्क्वायर आ गया, प्लस तब उल्टे इसका माइनस हो गया, ये क्या था इधर आएगा तब तो यहाँ प्लस था इधर तो माइनस होता है, माइनस कॉमन हो गया प्लस हो गया। ठीक, अभी क्या हो गया a स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी, यानी इस फार्मूला को बैठ जाएगा 5 sin थीटा माइनस 3 का स्क्वायर बराबर क्या 0, तो ये स्क्वायर के उधर 0 करेंगे तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, तो फिर 5 sin थीटा बराबर 3 हो गया, sin थीटा बराबर क्या हो गया गुना था तो 3/5 हो गया, तो कितना हो गया लंब बटा कर्ण होता है, तो आधार निकालेंगे तो आधार कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, कहेंगे 25 के स्क्वायर करेंगे 25 में से 9 करेंगे तो कितना आएगा 16, 16 के स्क्वायर रूट क्या होता है 4 होता है, तो tan थीटा निकालना था तो इसका होता है लंब बटा आधार, तो लंब 3 था आधार कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या था क्वेश्चन नंबर 50 था, और क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में दिया गया है
7 साइन ए प्लस 24 कॉस ए प्लस 24 कॉस ए बराबर कितना है 25 है। तब फिर इसमें क्या निकालना है tan ये ही निकालना है। क्या निकालना है tan ये निकालना है। ठीक है, तब इसको हम लोग देखते हैं कैसे किस तरह से करते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ है 7 साइन ए बराबर 25 आ जाएगा इधर, और माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24 कॉस ए हो जाएगा। 24 कॉस ए हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बहुत सारे दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 होता है। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो गया ना, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब उसके बाद बराबर करेंगे। अब इसका 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 होता है। 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ये होगा। एक और होता है माइनस, जैसे क्या हो गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक होता है -2ab -2। ए का जगह कितना है 25 है, तो बी का जगह कितना है 24 कॉस ए। ठीक है, तो क्या हो गई फॉर्मूला इस पर सेट होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे इसको किस में चेंज कर लेते हैं कॉस में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 49 ऐसे हो गया, तो इसका क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पता नहीं सही, फिर इसको ऐसे करके लिख देंगे होगा इतना 576 कॉस स्क्वायर थीटा, और हो जाएगा प्लस 625 और माइनस कितना हो जाएगा अगर 25 दिन 50 हो जाएगा 24 × 5 120 1200 कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, हो गया ना 1200। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा यहाँ पर 49 हो जाएगा, इसको करेंगे -49 कॉस का थीटा होगा। अब इधर है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ये है ना इधर प्लस में, तो इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा 576 कॉस स्क्वायर थीटा 576 कॉस स्क्वायर थीटा। और ये क्या है माइनस में है, तो जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 1200 कॉस ए थीटा नहीं सब में है, सब में ए है थीटा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर भी ये है 1200 कॉस ए हो गया। अब उसके बाद और इसमें बचा हुआ है कुछ, हाँ बचा हुआ है 625 बचा हुआ है बराबर 625 इतना हो गया। अब उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 49 का 49 लिख देंगे। 49 और 576 कितना होता है 9 6 क्या हो जाएगा 15 की हो जाएगा, 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 7 4 11 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा ना 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 तो 1 लिखना है 4 है या वैसे 576 है 49 जोड़ना है 9 से 15 की 5 हो जाएगा, 7 1 12 की 1 हो जाएगा, 5 है कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो गया 625 हो गया। कितना हो गया 625 कॉस स्क्वायर ए 625 कॉस स्क्वायर ए। अब उसके बाद क्या है प्लस 12 कॉस है। अब इधर है तो बराबर लिख देते हैं 625 माइनस 25 हो जाएगा 49 हो जाएगा। 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 576 आएगा ना, तो कितना आ जाएगा अभी बाद में करेंगे 576। अब यहाँ तक ये वाला उधर चल जाएगा अभी बाद में 650 यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद लिखेंगे -625 कॉस स्क्वायर ए प्लस 12 कॉस ए बराबर 625 माइनस कितना 49। ठीक है, तो अब इसको करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉमन ले लेता है सब में, ये क्या हो जाएगा 625
कॉस स्क्वायर ए। अब माइनस नहीं आती भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, नहीं माइनस कॉमन लिया है ना, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में। तो 12 कॉस ए। यहाँ पर जो है ना ये क्या करेंगे, 600 में उसमें तो कितना 576 है, कितना है 576 आएगा, घटाएंगे यहाँ पर तो क्या आएगा 576 आएगा ना। तो इधर है किसमें, इधर है प्लस में, तो जब इधर आएगा तो किसमें होगा, माइनस में। माइनस कॉमन भी किया है तो कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस है। जब ये सब कुछ इधर आता है तो जीरो लिखाता है, हो गया इतना। अब उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर कितना है 1200 कॉस है ना, पूरा कितना था 1200 कॉस था, कितना था 1200, दो जीरो छूट गया था, 1200 कुछ 1200 कॉस है, किसका 1200 कॉस है ना, ठीक है। अब यहाँ पर किसका ए स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर हो गया, यानी 25 का स्क्वायर हो गया, 24 का स्क्वायर हो गया। अब 25 24 में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 2a भी करेंगे तो 1200 हो जाएगा। तो ये माइनस है, माइनस तो उधर जाएगा तो जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये पता किसका स्क्वायर बन गया 25 कॉस ए माइनस 24 का होल स्क्वायर बन गया ना। अब इतना बराबर जीरो है तो स्क्वायर का फिर करेंगे तो जीरो होगा, तो ये हो जाएगा 25 कॉस ए बराबर 24, ठीक है। कॉस ए बराबर कुछ हो जाएगा 24/25 हो जाएगा ना। तो क्या गया ये कॉस पर क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, जब इसका लंब निकालेंगे ना तो 7 आएगा, लंब निकालेंगे तो निकल जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, 24 के 576, तो फिर घटाएंगे तो 49 आएगा, 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है 7 होता है। तब निकालना था क्या tan a, तो tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हमारा कितना है, लंब ही ना है 7 है, और आधार कितना है 24, तो 7/24 क्या आ गया ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर कौन था 51 था, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर से समझ में आया कि फिर समझाना है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। क्वेश्चन नंबर हम लोग देंगे 52 52 में है कि यदि 9 sin थीटा, if 9 sin थीटा प्लस 40 cos थीटा बराबर कितना है 41 है, तो वैल्यू हम लोग को जो फाइंड करना है cos थीटा और cosec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है, cos थीटा और cosec थीटा, ये दो चीज हमको निकालना है, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, अब इसको भी इस तरह से करेंगे 9 sin थीटा, अब इसको भी क्या करेंगे उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 41 माइनस क्या हो जाएगा 40 cos का थीटा, क्लियर दिख रहा है हो जाएगा। अब इसको भी क्या करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, दोनों तरफ क्या करते हैं स्क्वायर कर देता है, इसको भी स्क्वायर कर देते हैं। 9 के 9 के क्या हो जाएगा 81 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 9 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 41। अब इसका हो गया माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट गया, 41 कुछ होता है 1681, इसका स्क्वायर करेंगे 41 करेंगे तो 1681 आएगा। ए स्क्वायर माइनस 2a भी कितना होता है 2, a का जगह कितना है 41, और उसके बाद क्या b होता है, b का जगह क्या है 40 cos थीटा है ना, 40 क्या है ये यहाँ पर लिखा है ना, ये वाला आया था cos थीटा, 40 क्या हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। ए स्क्वायर हो गया माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी उसमें क्या दिया हुआ है 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, cos का भी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, cos थीटा यहाँ पर है, ठीक है यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद हम लोग अब उधर cos में है तो क्या करेंगे, इधर वाला इस साइड को भी क्या करेंगे cos में चेंज करेंगे, 81 है
तो इसका क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पूरा है तो लिखना पड़ेगा एक बार 1681 माइनस 2 मल्टीप्लाई 40, इसको मल्टीप्लाई करके देते हैं कितना हो जाएगा से 41 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 84, मतलब कितना 41 में है नहीं चाहे 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 1 और 8 है 2, 41 में 82 हो जाएगा। अब 82 में किससे करना है 40 है ना, तो 82 में 4 से कर देते हैं 8 हो जाएगा और 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 3280 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3280 कॉस थीटा प्लस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, ये तो 81 हो जाएगा माइनस 81 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बोला है ना इधर यहाँ 1600 और 81, तो जाकर दोनों क्या होगा जुट जाएगा। क्या होगा ये जुट जाएगा, उधर 3 भी हो जाएगा माइनस 1600 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इधर कितना है ये माइनस 3200 कॉस थीटा। अभी यहाँ पर जो है इसको भी इधर लेकर जाएंगे तो माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस 3280 कॉस थीटा हो गया। और इधर कुछ नंबर डिजिट बचा हुआ है, हाँ 1681 बचा हुआ है। तब अगर इसमें लिख देंगे प्लस क्या हो जाएगा, क्या हुआ, अगर इसको इज इक्वल्स टू करेंगे ये तो इधर ही है तो कितना बच जाएगा 1681 बच जाएगा। ये 3280 कॉस थीटा हुआ, इधर बराबर लिख देते हैं 1681। ठीक है, अब इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से करेंगे। अब पूरा जो है अगर इसको जोड़ेंगे 81 और 1600 तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब माइनस 1681 हो जाएगा ना। 1600 है 81 है तो 1681 होगा जोड़ के, फिर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। और बचा हुआ है कितना 1600, ये तो हो गया था। उसके बाद बचा हुआ प्लस 3280 कॉस थीटा, वहां पर बचा हुआ है 81 क्या करेंगे उधर घटाएंगे, इधर लास्ट में कितना बचा हुआ है, इधर जो है बचा हुआ 1681 में से क्या करेंगे 81 घटा देंगे। तब यहाँ पर जो है देखेंगे ये पूरा आ गया। अगर इसको माइनस कॉमन लेंगे सब में तो क्या आ जाएगा 1681 आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी माइनस निकाला है बाहर तो कुछ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3280 कॉस थीटा। इसमें से इसमें घटाएंगे तो कितना आएगा ये 1600 आएगा। ठीक है, 1600 आएगा। अगर इसको ले जाएंगे इधर ले जाएंगे बराबर को उधर तो क्या होगा माइनस हो जाएगा 1600, लेकिन माइनस पहले ही लगा दिया तो क्या हो जाएगा प्लस 1600 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, दिक्कत है। अभी माइनस जाएगा उधर तो भी 0 हो जाएगा माइनस, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर किसका हो जाएगा 41 ए स्क्वायर हो गया माइनस 2 भी हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, बैठ गया। तो 41 का हो जाएगा 41 कॉस थीटा माइनस 40, इसका स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा 41 कॉस थीटा बराबर 40। अब फिर निकालेंगे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 40 बटा 41, तो क्या गया आधार बटा कर्ण आ गया। तब लम निकालेंगे ना, लम निकालने के लिए 40 के 41 में से करेंगे तो कुछ आएगा 9 आएगा। 81 का 9 है ना होता है, 81 घटा के दोनों को आएगा। जैसे इसका करेंगे तो 1681 आएगा, उसका करेंगे तो 1600 आएगा, दोनों में घटाएंगे तो कितना 81, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो हमारा लम कितना आ गया 9 हो गया। अब निकालना क्या क्या है, पहले निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है यहाँ निकाल लेते हैं। पहले निकालना है कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना निकला है हमारा, आधार निकला 40, कर्ण कितना है 41 हो गया। अब क्या है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, साइन रहता था क्या होता है लम बटा कर्ण, तो उल्टा हो जाएगा कर्ण बटा लम। कर्ण कितना है 41, लम कितना है 9, ये आंसर हो गया। अब 52 पे बन गया। टाइम कितना ठीक।
अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन नंबर 52 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, 3 क्वेश्चन और होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 दिया होगा tan a प्लस sec a बराबर 3। tan a प्लस sec a बराबर 3, तो किसका वैल्यू फाइंड करना है? sin a का। ठीक है, तो इसका भी हम लोग देख सकते हैं, कैसे करेंगे? tan a इज इक्वल्स टू 3 माइनस sec a। ठीक है, यहाँ पर कर दिया ना, 3 उधर लेके गए सेक वाला, तब क्या करेंगे? दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क करना है, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब इसका अगर देखेंगे tan a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a। तो फॉर्मूला पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पर क्या करेंगे? इसको तोड़ेंगे। इसका अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। -2 a और b कितना हो जाएगा? c हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पर समझ में आया? a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, 2ab प्लस b का स्क्वायर, दी हुई है ना सेक। अब क्या करेंगे? सेक में है तो इधर वाला किसमें चेंज करेंगे? सेक में चेंज करेंगे। अब सेक में चेंज करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? ये पता नहीं थे? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1। ठीक है, अगर वो इसमें क्या निकालना है तो इसको ऐसे कर सकते हैं, सेक स्क्वायर, अब इधर आएगा माइनस 1, इधर का माइनस होगा, बराबर क्या चल जाएगा? tan स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 होगा, नहीं था ना? यहाँ पर किए हैं। अब उसके बाद लिख सकते हैं 9 माइनस 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 सेक ए प्लस क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए। ठीक है, अब इधर तो है सेक स्क्वायर ए हो गया, वो किसमें है? प्लस में है ना, तो इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा? माइनस में, सेक स्क्वायर ए। अब बराबर इधर क्या बचा हुआ है? तो बचा हुआ है यहाँ पर 9, और इधर तो कुछ है एक और इधर है, तो 9 इधर प्लस 1 आ जाएगा, तो 9 में कितना हो जाएगा? हो जाएगा। अब उसके बाद और क्या बचा हुआ है? -6 सेक ए, यही ना बचा हुआ है। तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस रहेगा तब, तो हो गया कैंसिल। तो इधर 0 आ गया, तो कितना होगा? ये ऐसे हो जाएगा, 10 हो गया -6 सेक ए बराबर 0। ऐसे लिख सकते हैं 6 सेक ए बराबर 10, तो सेक ए बराबर कितना हो जाएगा? 10/6। फिर सेक ए निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5/3। निकालने के लिए क्या बोल रहा है? साइन है ना, तो सेक अगर कॉस रहता तो कॉस का क्या होता है? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो उल्टा है तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तब क्या चाहिए? लम चाहिए ना, तो स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 25 में से 9 करेंगे तो 16 का स्क्वायर कितना? ये 4 आएगा ना, लम कितना आ गया? 4 आ गया। तो साइन बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर होता है लम बटा कर्ण, तो लम कितना है? 4, कर्ण कितना आया? 5, तो क्या हो गया? 4/5 आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था? 53, अभी हो गया। अब उसके बाद हम लोग देखें क्या है, क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। समझ में आ गया? कहीं पर दिक्कत है?
क्वेश्चन में 54 में दिया गया है cosec a प्लस cot a, cosec a प्लस cot a बराबर 5। तब क्या निकालना है, cos a निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, cos a निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे करेंगे